तो भारत ने जो शिकंजा लगाया उससे मालदीव भी नहीं बच पाया और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की अकड़ ढीली पड़ती हुई नजर आ रही है और वह भारत की ओर झुकना शुरू हो गए हैं, क्योंकि मालदीव के नए नवेले राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भारत के खिलाफ जो फैसले लिए उससे मालदीव के अर्थव्यवस्था की इस तरह से धज्जियां उड़ रही हैं कि मालदीव में खाने के लाले पड़ गए हैं। और जिस चीन ने मालदीव की मदद करने का जो दावा की था, वही चीन एन मौके पर मालदीव की तरफ से अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता हुआ नजर आ रहा है और मालदीव की अर्थव्यवस्था इस तरह से बिगड़ रही है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भारत के खिलाफ जो फैसले लिए थे उन्हें बदलने पर मजबूर हो चुके हैं। और हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भारत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भारत मालदीव में फूड आइटम्स या की खाने पीने की चीजों का एक्सपोर्ट दोबारा से चालू करे, क्योंकि चीन ने मालदीव की वाटर क्राइसिस के मामले में तो मदद कर दिया, लेकिन खाने पीने की वस्तुओं का एक्सपोर्ट मालदीव में करने के लिए तैयार नहीं है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मालदीव भारत की ओर झुक रहा है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर मालदीव के मंत्रियों द्वारा अभद्रजनक टिप्पणी के बाद भारत और मालदीव के रिलेशन काफी ज्यादा बिगड़ गए और इस बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भी तेवर दिखाए और भारत से अपने रिलेशन को और भी ज्यादा खराब कर लिया और उन्होंने भारत से फूड प्रोडक्ट की डिपेंडेंसी को हटाकर तुर्की और चीन की ओर शिफ्ट करने का फैसला लिया। इसके बाद भारत की तरफ से मालदीव में भेजा जाने वाला लगभग सभी फूड प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट बंद कर दिया गया, लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने यह फैसला लेकर किस तरह की गलती की, इसका अंदाजा मालदीव के राष्ट्रपति को अब पता चल रहा है। हालांकि देखा जाए तो जब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने जनवरी के महीने में भारत के बजाय तुर्की से फूड प्रोडक्ट इंपोर्ट करने का डिसीजन लिया था, तो फरवरी के महीने में मालदीव में तुर्की से खाने पीने की वस्तुओं समेत गेहूं, दाल और चावल तुर्की से आना शुरू हो गए थे, लेकिन मालदीव से तुर्की की दूरी ज्यादा होने के कारण मालदीव को तुर्की से फूड प्रोडक्ट खरीदने के लिए भारत की अपेक्षा कई गुना ज्यादा कास्ट चुकानी पड़ रही थी, जहां मालदीव की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ जाने के कारण वह तुर्की से खाने पीने के प्रोडक्ट नहीं खरीद पा रहा है और इसीलिए वह भारत के आगे मदद की भीख मांग रहा है, ताकि भारत मालदीव में सब्जी और फल समेत गेहूं और चावल भेजकर उनकी मदद करे। वैसे देखा जाए तो इसके पहले मालदीव पूरी तरह से फूड प्रोडक्ट के लिए भारत पर डिपेंडेंट था, लेकिन मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के आने के बाद मालदीव और भारत के रिलेशन खराब होने शुरू हो गए और मोहम्मद मुइज्जू ने यह भी घोषणा किया था कि मालदीव यूरोपीय दवा कंपनियों से सीधे दवाएं आयात करना शुरू कर देगा। लेकिन हमारे लिए सोचने वाली बात है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने यह घोषणा ऐसे समय की जब मालदीव पूरी तरह से भारत पर डिपेंडेंट था और हाल के दशकों में मालदीव खाद्य पदार्थों और दवाओं के लिए काफी हद तक भारत पर निर्भर रहा है और भारत के शतरंज जाल में फंसकर दोबारा से मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भारत की ओर मुड़ना शुरू हो चुके हैं। यानी कि देखा जाए तो मोहम्मद मुइज्जू जैसे जैसे भारत के खिलाफ अपने फैसले ले रहे हैं, वैसे वैसे मालदीव के हालात दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं। इसीलिए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को अब यह बात मालूम हो गई है कि भारत से दूरियां बनाना उन्हें चीन के कर्ज जाल में और भी ज्यादा फंसा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी देखा जाए तो मालदीव ने चीन से उतना ज्यादा कर्ज ले लिया है जितना मालदीव की कुल इकोनॉमी भी नहीं है, जिसकी
वार्निंग IMF में जनवरी के महीने में मालदीव को दिया था। इसीलिए मालदीव को अब यह डर सताने लगा है कि कहीं आगे चलकर चीन मालदीव के आइलैंड पर कब्जा न कर ले, जिसके के कारण मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू दोबारा से अपनी डिपेंडेंसी भारत की ओर मोड़ना चाहते हैं। और आपको बता दें कि केवल खाने पीने की वस्तुओं के मामले में ही मालदीव भारत से मदद नहीं मांग रहा है, बल्कि इसके अलावा वहां पर टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए भारत के पत्थर और नदी के रेत की सप्लाई चाहता है। वैसे देखा जाए तो मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने जिस तरह से भारत को अपने तेवर दिखाए हैं, उससे मालदीव की मदद तो नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी भारत मालदीव की मदद करने के लिए तैयार है और भारत ने मालदीव को चीनी गेहूं, चावल और प्याज सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं के सीमित निर्यात की अनुमति दी है। यहां तक कि खाने पीने की वस्तुओं के अलावा भारत ने पत्थर और नदी की रेत के लिए 1 मिलियन टन के निर्यात की भी अनुमति दी है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि यदि भारत मालदीव की मदद नहीं करता तो मालदीव फिर से चीन से मदद की गुहार लगाएगा और मालदीव में चीन का प्रभुत्व बढ़ने से आगे चलकर भारत के लिए चीन खतरा बन सकता है और इससे भारत मालदीव की तरफ से भी चीन से घिर जाएगा। लेकिन ऐसे में भारत की पकड़ मालदीव से बनी रहती है तो यह भारत के लिए काफी कामगार साबित होगा। इसीलिए भारत के द्वारा मालदीव में खाने पीने की वस्तुओं समेत रेत और पत्थरों के एक्सपोर्ट को दोबारा से चालू किया जा रहा है। तो ऐसे में ज्यादा टूरिस्ट आने से मालदीव में खाने पीने की वस्तुओं की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है और हमारे लिए यह अच्छी बात है कि मालदीव खुद भारत से फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। इसीलिए भारत ने इस मौके को न गंवाते हुए मालदीव में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए गेहूं, दाल, चावल और प्याज के एक्सपोर्ट को अनुमति दे दिया है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में बताइए कि मालदीव दोबारा से भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने वाला है या नहीं और मालदीव भारत से मदद की भीख मांग रहा है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।